हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बिकॉज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज लीनियर इक्वेशन यानी कि चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जितने वेराइटीज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, हर एक वेराइटीज के वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सब आज की क्लास में आपके लिए अवेलेबल है। राइट? कुछ भी आप इस क्लास को करने के बाद इस चैप्टर का एक सिंगल वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है जो आप ना कर पाओ। सब कुछ आपको करवा कर दे रहा हूं आज के इस क्लास के अंदर। राइट? अगर आपने इसका ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिड्यूसिंग कुछ भी नहीं किया तो इसकी पिछली पार्ट जो कि आपके लास्ट क्लास में आई थी उसको जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो कर रखा है तो अपन की आज की बारी है सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स की। बिना देर किए अगर आप ये कर लोगे पेपर में कुछ नहीं छूटने वाला इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार बेटा कह रहा है द नंबर ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखो ध्यान से, जब भी डिजिट वाले क्वेश्चंस आएंगे, बहुत मैं किस वे में क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, किस वे में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो समझो, उस वर्डिंग को समझो, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है वो समझो। अपने आप क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चन देखते हो पूरा रीड करते हो 2 बार 3 बार, कुछ नहीं मिलता, वो चीज नहीं करनी। जो मैं जिस वे में कर रहा हूं वो करना है। हर फुल स्टॉप, हर कॉमा का मतलब है, सब कुछ करवा के देने जा रहा हूं आज की इस क्लास के अंदर। देखिए ध्यान से, कह रहा सम ऑफ द डिजिट। जब भी डिजिट्स वाले क्वेश्चन आ जाए और बोलते रिवर्सिंग वाला, रिवर्सिंग नंबर्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, या रिवर्सिंग को इंटरचेंजिंग भी बोल सकता है, तो इस डिजिट वाले क्वेश्चन में राइट, जब क्या कौन से डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर या रिवर्सिंग नंबर का क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। कुछ लाइंस फिक्स है, एज इट इज लिखनी है। उसके बाद आप लिखोगे टेंस प्लेस डिजिट दैट इज वाई। समझो इस चीज को, यूनिट प्लेस को एक्स लेट किया, टेंस प्लेस को वाई लेट किया। उसके बाद आपको करना बच्चा ओरिजिनल नंबर लेट। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई। टेंस प्लेस पे y है तो 10y प्लस x। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरा बेटा 42, ये यूनिट प्लेस है तो 2 इंटू 1 प्लस टेंस प्लेस है तो 4 इंटू 10, तभी तो होगा 40, 40 प्लस 2, तभी तो बना 42। तो वैसे ही टेंस प्लेस पे y है तो 10y प्लस यूनिट प्लेस पे जो है बेटा उसको अंदर इसमें क्या किया मैंने, प्लस कर दिया, ताकि अपना एक नंबर फॉर्म हो जाए यहां पे। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद आप लिखोगे रिवर्सिंग नंबर या फिर इंटरचेंजिंग नंबर। तो यहां पे रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी कि यूनिट प्लेस को टेंस पे कर दो, टेंस को यूनिट पे कर दो, यानी कि 10x प्लस वाई हो जाएगा। समझे क्या किया मैंने, अब x को ले आए हैं यूनिट प्लेस पे, मतलब 42 को लिख दिया 24 उल्टा, मतलब 10x प्लस वाई हो जाएगा। इतना आपको हर 2 डिजिट वाले नंबर में करना ही करना है, 2 डिजिट के क्वेश्चंस में करना है सिर्फ ये, और ये इतना तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आएंगे अपन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है अब वो देखिए जरा। यहां कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। डिजिट्स, डिजिट्स क्या क्या माना था, x और y। कह रहा है इन डिजिट का सम यानी कि x प्लस वाई कितना है, इज 8। पहला इक्वेशन, समझ आई बात। सम ऑफ द डिजिट, डिजिट्स माना है मैंने x और y, इनका सम है 8। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ध्यान दो, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना बच्चा 10y प्लस एक्स। डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस, किसके बीच में डिफरेंस है, तो ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर। तो बेटा रिवर्सिंग नंबर ये है तो ब्रैकेट में रखोगे 10x प्लस वाई, ब्रैकेट्स के अंदर रखना जरूरी है। ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, इज 18, तो इज 18। समझ आई बात। सॉल्व करें इसको, ब्रैकेट से बाहर निकालिए। अब कितना अपने पास 10y, तो 10y प्लस x, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस 10x, बेटा ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस, माइनस y इज इक्वल टू आ गया 18। 10y माइनस y कितना होगा 9y, 10x माइनस x माइनस का 9x, बिकॉज बड़ा नंबर 10 है, 18। कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा 9, तो आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18।
9 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो y आ गया बेटा यहां से 2 और ये माइनस वहां गया तो प्लस। मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने वाला हूं इसको। इक्वेशन नंबर 2, समझ आई बात। इस 2 को अगर मैं 1 में रिप्लेस कर दूं, देखो इक्वेशंस बन चुके हैं दोनों, बस सॉल्व करना है। इस 2 को 1 में रिप्लेस कर दो, मैंने कहा पुट इक्वेशन 2 इनसाइड 1। बेटा 1 में है x, तो x प्लस y, बेटा y की जगह रख सकता हूं क्या, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू चल रहा है 8, x और x 2x प्लस 2 वहां गया तो माइनस, 8 में से 2 गया 6 अपॉन ये 2, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। क्या किया मैंने, ध्यान दो फिर से, x अपनी जगह पे, y की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी 2 प्लस एक्स, x और x 2x प्लस 2 वहां गया माइनस, 8 में से 2 गया 6, 2 वहां डिवाइड, x आ गया 3। अगर मेरे को x मिल गया 3, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 y कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स, एक्स है 3, तो 2 प्लस 3 यानी कि x, y आ गया 5। अपने को मिल गया x, अपने को मिल गया y। नाउ जब मिल गया तो अपने को निकालना क्या, फाइंड द नंबर। बेटा यहां पे नंबर से मतलब है ओरिजिनल नंबर से, नंबर से मतलब किस चीज से बेटा, ओरिजिनल नंबर से। तो देयरफॉर लास्ट में क्या लिखोगे आप, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड बोला है यानी कि ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है बेटा 10y प्लस एक्स, ध्यान दीजिए। तो 10y कितना है बेटा 5 प्लस x, x कितना है 3, 10 5 जा 50 प्लस 3 53, तो ये मेरा एक्चुअल नंबर था। ठीक है, अब देखो ये जो किया सही किया या नहीं किया, ध्यान दीजिए इस चीज को चेक करने का तरीका। बोला था डिजिट का सम 8 आना चाहिए, डिजिट आया 3, डिजिट आया 5, 5 प्लस 3 होता है 8, आ रहा है ओके बिल्कुल। फिर बोला था रिवर्स करने पे, तो भाई ये नंबर 53 है, रिवर्सिंग होगा 35, माइनस करने पे कितना आना चाहिए बेटा, माइनस करने पे 18 आना चाहिए, करके देख लो। 13, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1, देखो रिवर्स करके इसको माइनस किया आपस में 18 भी आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही किया है आपने, बिल्कुल सही किया है सब कुछ। है समझ आ चुका है क्वेश्चन कैसे डील करना है, नंबर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली वेराइटीज की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगेन इंपॉर्टेंट वन, ध्यान दीजिए बेटा। कह रहा है आपसे द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बाप का एज बच्चों के, 2 बच्चों के एज के सम के बराबर है। भाई 2 बच्चे आ जाते हो तो कंफ्यूजन आती है, ये ना करें आप सिंपली लेट करो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पहले मैंने लेट कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर, जो चीजें बोला है उसको, ठीक है ना। फादर की एज को निकालना तो एक्स मान लिया, फिर प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रंस, दोनों चिल्ड्रन के एक साथ हमने एज मान लिया, कितना y ईयर्स, समझ आया, एक ही साथ मान लिया दोनों का सम, या प्रेजेंट सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ, सम ऑफ ऐसे भी लेट कर सकते हो, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस, 2 बच्चों के सम, उसका प्रेजेंट एज का सम कितना है y ईयर्स है। ठीक है बेटा, चलो कह रहा है कि कब, आफ्टर 20 ईयर्स, ध्यान दो इस चीज को, आफ्टर 20 ईयर्स एक वो केस बन रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आते हैं, क्या कह रहा है, एज ऑफ द फादर, एज ऑफ द फादर, एज ऑफ द फादर, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या था बेटा x, तो x इज का मतलब होता है इक्वल, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, किसके, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, बेटा चिल्ड्रन की एज क्या थी दोनों की y, तो पहला इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझे, बोला है बाप का एज बच्चों के एज के 2 टाइम्स है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, ट्वाइस था। अब आते हैं आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, बेटा आफ्टर 20 ईयर्स, ध्यान दो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, बेटा अगर अभी आप हो 15 साल के, 15 ईयर्स के, 20 ईयर बाद कितने हो चुके हो जाओगे, 20 प्लस 15 यानी कि 35, बहुत बेसिक सी चीज है।
तो एक बात बताओ, आपकी एज अगर बढ़ेगी यहां से 20 साल बाद, तो क्या आपके फादर की एज नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना भाई। 20 साल बाद या 2 साल बाद सबकी एज बढ़ेगी। अगर कोई अभी 20 का है तो वो 22 का हो जाएगा 2 साल बाद, कोई अगर अभी 15 का है तो वो 17 का हो जाएगा, तो सबकी एज बढ़ने वाली है बेटा। तो कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, फादर अगर एक्स है तो इसकी एज कितनी हो जाएगी अब? एक्स प्लस 20। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? बच्चों की एज अगर वाई है तो वो भी हो जाएगा भाई वाई प्लस 20। बट क्या बोला है? आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी, किसकी एज? फादर की एज। क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इक्वल किसके इक्वल? सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, बाप का एज 20 साल बाद, बेटी की जो एज है उसमें जब 20 प्लस करेंगे 20 साल बाद, तो दोनों की एज क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो दोनों को इक्वल रख दिया। समझ आई बात? कोई दिक्कत परेशानी? 20 साल बाद इसकी भी एज, 20 साल बाद बच्चे की भी एज इक्वल है, इक्वल कर दिया, सिंपल। यहां बोला था 2 गुना है तो 2 गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। x प्लस 20, ठीक है बेटा, और क्या आ गया यहाँ पे? y प्लस 20। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो सम ऑफ द एज ऑफ द टू चिल्ड्रन, ठीक है, इज इक्वल टू चल रहा है अपना y प्लस 20। दोनों साइड 20 से 20 खत्म हो गया, तो देयरफॉर x आ जाएगा बेटा y के बराबर। x आ जाएगा किसके बराबर बेटा? y के इक्वल। ध्यान दीजिए इस चीज को। तो क्या बोल दिया यहाँ पे? x और y दोनों इक्वल आ चुके हैं अब। लेकिन यहाँ पे एक आपको बात का ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखेंगे? एक चीज बताओ, ये एक ना यहाँ पे छोटी सी आपको करेक्शन करनी है, एक मिस्टेक हुई है अपने से, ध्यान देना यार। एक चीज मिस हो गई, आपको ध्यान देना इस चीज को थोड़ा सा। कह रहा है, बोला है 20 साल बाद, 20 साल बाद बेटा बाप की एज है x प्लस 20, बेटे का एज, बेटा कितना था? y का था ना अभी, तो y प्लस 20। लेकिन 2 बच्चे हैं ना बेटा, तो दोनों की एज बढ़ेगी, ये मिस्टेक मत करना, जनरली ये होती है। तो दोनों की एज, एक की एज अगर बेटा y है, दूसरे की एज हो गई y प्लस 20, राइट? तो एक और है ना, उसका भी तो एज बढ़ेगा 20 साल। बेटा दोनों का सम है, तो दोनों बच्चे की एज बढ़ेगी ना बारी बारी से, या एक की बढ़ेगी? तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की एज बढ़ेगी। एक की एज अगर y है तो उसमें हमने कहा दोनों की एज का सम y है, बेटा y प्लस 20, 20 तो एक का एज बढ़ा, 20 साल बाद दूसरा भी तो बढ़ेगा, तो y प्लस अगेन 20। ठीक है, तो सम तो y प्लस y था, 20 प्लस क्या एक बच्चे की एज, 20 प्लस क्या दूसरे बच्चे की एज। तो ये आ चुका है कितना? x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 40। बेटा आप ध्यान दो, x ये प्लस 20 वहां गया तो माइनस, प्लस y को यहां ले आते हैं, तो x माइनस वाई कितना आ गया बेटा? 20। अब इस इक्वेशन 1 को यहां रिप्लेस कर सकते हैं क्या? कर सकते नहीं कर सकते आप? तो फ्रॉम पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, और सेकंड ये रहा बेटा, x की जगह रख दूं 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20। 2y में से y गया तो y कितना आ गया? 20। ध्यान दीजिए, तो देयरफॉर एक x कितना आएगा? x आ जाएगा 2 इंटू वाई, और y कितना बेटा? 20। तो x आ गया 20 टू जा 40 ईयर्स। ठीक है, अपने को किसकी एज निकालनी थी? एज ऑफ द फादर। फादर को क्या लेट किया था? x। तो देयरफॉर एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स, यानी कि बाप की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है बेटा? 40 साल है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 40 ईयर्स। क्लियर है बात? कैसे करा, ध्यान दिया आप लोगों ने? तो इस तरीके से बेटा आपको डील करनी है इसमें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो। बस ध्यान कहाँ पे देना है, कहाँ पे गलती हुई थी, तो इस वाले पॉइंट पे कि यहाँ पे 40 क्यों प्लस किया बेटा? 2 बच्चों की एज है, एक की एज 20 साल बढ़ेगी तो दूसरे की एज भी 20 साल बढ़ेगी। सम तो ये है, एक का 20 बढ़ाया, दूसरे का भी 20 बढ़ाया। पहले मैंने क्या किया था? सिर्फ एक का 20 बढ़ाया था। तो ये चीज ध्यान रखना, ये गलती ना करें आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि द टैक्सी ऑनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी। भाई देखो, फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन कहां कहां बन सकते हैं? एक तो टैक्सी के केस में बन सकता है, एक बन सकता है लाइब्रेरी वाले केस में कि फिक्स चार्ज है, एक बन सकता है बेटा आपसे हॉस्टल वाले चार्ज में, जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है कि हॉस्टल चार्ज वाला क्वेश्चन। तो ध्यान देना है कि कहां पे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। फिक्स चार्ज वाले में हमेशा एक चीज लेट करना है कि लेट द फिक्स
चार्ज बी रुपीज एक्स। बट ध्यान दे दो, क्या कुछ बोला है कि कितने किलोमीटर का फिक्स चार्ज है? कई बार बोलेगा कि मान लो 4 किलोमीटर का चार्ज फिक्स है, कोई बंदा 10 किलोमीटर गया, ध्यान देना इस चीज को, कोई बंदा 10 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर तो फिक्स है। सपोज मैंने कहा 4 किलोमीटर तो आपको देने हैं 10 रुपए, ठीक है, बट बच गया कितना किलोमीटर? 10 में से 4 तो दे दिया, 10 रुपए बचा 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्ज देना है ₹5। तो कितना पे करेंगे भाई? टोटल 10 किलोमीटर जाना था, ध्यान दीजिए, मैंने कहा 4 किलोमीटर का फिक्स है, तो 10 में से 4 गया, बचा 6 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का कितना फिक्स है? मैंने कहा रुपीज फॉर एग्जाम्पल 20, ये तो फिक्स है, 4 किलोमीटर का फिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो बच गया, कितना किलोमीटर बचा? 6, पर किलोमीटर का देना आपको ₹5, तो 6 5 30, तो 30 + 20 कितना आ गया? 50 रुपए पे करेंगे आप। समझ आई बात? तो अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। क्या उसने बोला है कुछ किलोमीटर फिक्स है, या सिंपली बस फिक्स चार्ज है? कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट लेंगे। बोला टैक्सी ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी डिसाइडेड टू रन द टैक्सी ऑन द सीएनजी इंस्टेड ऑफ द पेट्रोल, ठीक है, एंड द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंप्राइज ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कुछ फिक्स चार्ज है, ठीक है। फिक्स चार्ज कितना? मैंने मान लिया एक्स, उसने बोला नहीं है कितने किलोमीटर का, तो बस एक्स। अगर आपने टैक्सी बुक कर दिया तो जो जितना फिक्स है उतना तो देना ही पड़ेगा, तो फिर एक्स है। एंड फिर लेट करो क्या, तो चार्ज पर किलोमीटर या पर किलोमीटर चार्ज दैट विल बी ₹y मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या बोला है यहां पे। अब यहां पे कह रहा है आपसे नाउ कि द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंप्राइज ऑफ द फिक्स चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड एंड फॉर द जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर। कोई बंदा अगर बेटा 12 किलोमीटर गया है तो भाई एक्स रुपीज तो देगा ही देगा, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, प्लस ये तो देना है। अब कह रहा रुपीज वाई, वाई क्या है? चार्ज पर किलोमीटर। कितना किलोमीटर गया बंदा? 12 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर का वाई है तो 12 किलोमीटर का 12 वाई हो गया, और ये दोनों मिलाकर कितना पे कर रहा है? 89 रुपीज पे कर रहा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1 अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड सिनेरियो पे चलते हैं। अगेन 80 क्यू क्या कह रहा है अब? एंड फॉर द जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, भाई एक्स तो अभी भी फिक्स है, अब बंदा 20 किलोमीटर गया है तो 20 वाई, दोनों मिलाकर कितना पे करने वाला है? द चार्ज पेड इज ₹145। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है बात? कोई परेशानी? दो इक्वेशंस फटाफट सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आ गया x प्लस 12y इज इक्वल टू 89, यहाँ पे आ गया x प्लस 20y इज इक्वल टू 145। एलिमिनेट करने का तरीका समझाया था, पहले साइन चेंज जो सेम है, सेम नहीं है तो सेम बनाते हैं, नहीं आता तो जाकर पिछली पार्ट देख कर आइए आप। माइनस कर दीजिए, माइनस का 8y प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है, 15 में से 9 गया 6, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या बचेगा? 13, 13 में से 8 गया तो कितना आता है? 5। क्लियर है ये चीज? कंफर्म? चलिए अब देखो, माइनस से माइनस गया, y कितना आ गया? 56/8, 8 से कितने टाइम्स? 7 टाइम्स, तो y आ चुका है 7। y को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 12 और y को रख दिया 7 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 89। कोई दिक्कत? तो x प्लस 12 7 जा 84 प्लस 84 वहां गया तो माइनस 84, कितना आएगा माइनस करके बेटा? तो आ गया 5। क्या आ गया बेटा? वहां पे आ चुका है आपका 5। क्या किया मैंने? प्लस 84 को वहां ले गया तो x आ गया 5। x मिल गया, y मिल गया। जब x और y मिल गया तो उसने बोला था देन व्हाट विल द पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो पहले आप एक चीज लिख सकते हो क्या? अगर x और y मिल गया तो देयरफॉर द फिक्स चार्ज कितना आ गया बेटा? कितना आया? फिक्स चार्ज को अपन ने क्या माना था? x कितना आया बेटा यहाँ पे? 5, तो फिक्स चार्ज आ गया ₹5। पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया? पर किलोमीटर चार्ज आ गया रुपीज कितना? 7, y माना था तो 7। तो देयरफॉर
नाउ क्या निकालना अपने को, पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, तो चार्ज ऑफ 30 किलोमीटर, भाई बताओ एक्स तो देगा ही देगा बंदा फिक्स है, प्लस 30 किलोमीटर गया तो 30y, तो एक्स कितना गया बेटा, तो एक्स यानी कि फिक्स चार्ज, फिक्स यानी कि 5, 30 इंटू वाई, फिक्स चार्ज क्या था, सॉरी चार्ज पर किलोमीटर, वाई, वाई कितना आया बेटा 7, तो 5 प्लस 7 3 ज़ा 21, कितना आ गया 215 रुपए पे करेगा, रुपीज कितना आएगा लिख दोगे, रुपीज 215। यानी कि अगर कोई बंदा 30 किलोमीटर गया है तो 30 किलोमीटर का कैसे पे करेगा, एक तो फिक्स है, फिक्स तो करना ही करना है उस बंदे को, उसके अलावा पर किलोमीटर चार्ज भी वो पे करने वाला है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलें आगे, इसको आप नोट कीजिए फिर फटाफट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। डन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। आज का अगला सवाल कह रहा बोट टेक्स 4 आवर्स टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। चलिए बेटा, कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट। यार ध्यान दीजिए एक चीज का, जब अपने पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आ जाएं, सबसे पहले अपन लेट करने वाले हैं, लेट द स्पीड ऑफ क्या निकालना है, स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, बी कितना x एंड द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, इन द स्टिल वाटर, इसको मान लेते हैं y। क्लियर है मुद्दा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माना x और स्पीड ऑफ बोट को माना y। नाउ अब एक बार जाएगा बंदा डाउन स्ट्रीम में, एक जाएगा अप स्ट्रीम में, हमेशा ध्यान दो बेटा, आप जब फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, देखो कॉन्सेप्ट अलग है ये, बट मैं एक चीज को नॉर्मल एक अपना खुद से एग्जांपल लेते हैं। आप किसी पर जब चढ़ रहे होते हैं, जब चढ़ रहे हो ऊपर की तरफ, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम या ज्यादा, अपने आप कम होने लगती है। पर जब जैसे आप नीचे आते हैं उसी स्पीड से, तो ऐसा लगेगा बहुत तेज हो चुका है, तो क्या हुआ, अपनी तरफ ग्रेविटी खींच रहा है आपको, तो आपका स्पीड और ये जो फोर्स लग रहा है वो दोनों एक तरफ जा रहे हैं। समझो इस चीज को लॉजिकली, यानी कि दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। जब आप ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी आपको नीचे खींचे, एक दूसरे का अपोजिट जा रहे हैं, तो वहां पे स्पीड कम होती है, कम हो रही है तो माइनस या प्लस, माइनस, राइट। तो अब वही चीज करना है अपने को, क्या हुआ, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है x, बोट है y, तो अब जब ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होगी, कम होगी तो चीजों को माइनस करेंगे, जब नीचे आएंगे तो स्पीड आपकी बेटा ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो उस केस में अपन चीजों को क्या करेंगे, प्लस करने वाले हैं। बट दिक्कत यह है किसको माइनस या किसको प्लस करेंगे, समझ आई चीज। अब देखिए लिखना कैसे इसको, अब देखो तो क्या लिखोगे, अब मैं लिखता हूं इसको, इतना क्या है वैसे मान लेना ये किलोमीटर पर आवर है बेटा, ये जरूर लिखना। अब लेट करो कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के अंदर इसकी स्पीड क्या है बेटा, आपके अंदर माइनस हो जाएगी, माइनस किस में से किसको करेंगे, ध्यान दो, पहले हमेशा बोट की स्पीड, उसमें से माइनस करेंगे स्ट्रीम, ऑलवेज पहले बोट उसमें से माइनस करेंगे, एंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन में चीजें प्लस, तो पहले बोट और उसमें चीजें प्लस हो जाएंगी। क्लियर है चीज, बोट में से माइनस स्ट्रीम की स्पीड और बोट में से प्लस स्ट्रीम की स्पीड, डाउन में प्लस, अप में हमेशा माइनस। ये चार लाइन हमेशा आपको लिखना है जब भी चैप्टर 3 के वर्ड प्रॉब्लम्स आप करेंगे, ठीक है बेटा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट वहां आने से पहले एक बेसिक सी चीज आपको बताता हूं, क्या आपने पढ़ा है, स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है ना आपने ये चीज या नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा होगा सर। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे बात करते हैं, पहला सिनेरियो, दो सिनेरियो बनने वाला है, फर्स्ट सिनेरियो, एक बात करेंगे अपन सेकंड सिनेरियो, सेकंड केस की। बेटा आप ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं तो टाइम यहाँ जाएगा तो स्पीड यहाँ नीचे आएगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसी को लिख सकते हैं देयरफॉर अगर मैं टाइम निकालूं तो डिस्टेंस अपनी जगह पे है और स्पीड क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। मैं पहले केस में बोलता हूँ, कह रहा बोट टेक्स 4 आवर, टाइम कितना लग रहा है बेटा 4 घंटे, तो 4, ठीक है, इसमें रख रहा हूं मैं।
टू गो 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर ऊपर। कहाँ गया? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या थी? y प्लस एक्स। कोई दिक्कत परेशानी? क्रॉस कर दूं तो 4y प्लस 4x इज इक्वल टू 44, राइट। 4 कॉमन भी आएगा तो क्या बचा? x और प्लस y, 4 वहाँ मल्टीप्लाई गया तो डिवाइड 11, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 11, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? मुद्दे की बात समझ आई? चलो आगे। एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब टाइम अभी भी 4 घंटे। डिस्टेंस कितना जाना है बेटा? 20 किलोमीटर, तो 20 अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है बेटा? डाउन स्ट्रीम बोला है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड, सॉरी डाउन नहीं बोला बेटा, अप बोला है। अप स्ट्रीम में कितना होता है स्पीड? माइनस, तो y माइनस एक्स। क्रॉस कर दूं तो 4 इंटू वाई माइनस एक्स, राइट। मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, तो y माइनस एक्स आ गया बेटा 5, इक्वेशन नंबर 2। कोई परेशानी यहाँ तक कुछ भी तो आप बता सकते हो मेरे को। क्लियर है? समझ आए? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक आ रहा है बेटा x प्लस वाई, कितना आ रहा है बेटा? आ रहा है 11, और यहां आ रहा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ध्यान दो इस चीज को, y यहां देखो x प्लस और x माइनस कट गया, ये क्या बचा? y प्लस वाई, 2y, 11 प्लस 5 16, 2 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड कितने टाइम्स? 8 टाइम्स, तो y आ गया 8। जब y आ गया यहां पे रख सकते हैं अपन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो y को अगर मैं यहां रखता हूं बेटा तो x कितना आ जाएगा? 11 माइनस वाई, सिंपल। तो x आ गया 11 माइनस वाई, y कितना है बेटा? 8, तो x कितना आ गया बेटा? 3। समझ आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख सकते हो। तो देयरफॉर क्या करना है अब आपको? बताना कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट। तो फॉर स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को क्या माना था बेटा अपन ने? x, x कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ होम, बोट, कहां पे? तो इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में क्या है उसकी स्पीड? तो हमने माना है y, y कितना है बेटा? 8, तो बोट की स्पीड रही होगी 8 किलोमीटर पर आवर। कोई परेशानी? देखिए कैसे करना है। अप स्ट्रीम में माइनस, डाउन स्ट्रीम में प्लस, ये बेसिक सी बात इस क्वेश्चन को करेगा सॉल्व। क्लियर है बात? चलें आगे, टेक आउट द स्क्रीनशॉट फास्ट। चलिए आइए आगे, क्या बोला आगे? कह रहा मैन ट्रेवल 300 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय द कार। ओ माय गॉड, 300 किलोमीटर जाना है, कुछ देर गया ट्रेन से, कुछ गया कार से, सीधे चला जाता यार, अपने लिए काम कितना आसान हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि 4 घंटे लगे जब वो गया है 60 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड द रेस्ट बाय द कार। मतलब उसको टोटल 4 घंटे लगे हैं। कब 4 घंटे लगे? जब 60 किलोमीटर चला गया ट्रेन से और बचे हुए चीज को गया है कार से। ध्यान दीजिए, तो बोला है आपसे निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार सेपरेटली। तो बेटा लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ, क्या है पहले बोला? स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? नथिंग। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं टाइम निकालूं अगर तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है बात? चले आगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा मैन ट्रेवल 300 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार, और ऐसा करने से टोटल कितना टाइम लगा है उसको? 4 घंटे। तो बेटा टोटल टाइम की जगह रख दूं 4 घंटे, बट कब लगा? जब कितना किलोमीटर गया है? इफ द ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, डिस्टेंस है 60, ट्रेन से गया, ट्रेन की स्पीड क्या थी बेटा? x, तो 60 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस भाई 300 में से, ध्यान देना 300 में से 60 चला गया, तो 300 में से 60 गया, माइनस कर दो, कितना बचेगा? 240। ये जो बचा हुआ है, कह रहा जो रेस्ट है, रेस्ट यानी कि 240 किससे गया? कार से। बहुत शौकीन आदमी था यार। 240 किससे?
किससे गया? कार से। कार की स्पीड क्या थी बेटा? वाई। समझ आई बात? और दोनों मिला के टोटल टाइम कितना लगा? 4 घंटे। तो ये भी टाइम है। किसका टाइम? स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये किसका? ट्रेन का। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये किसका? कार का। और दोनों मिला के 4 घंटे खामखा में वेस्ट कर दिए इस बंदे ने, और अपनी काम बढ़ा दी इन्होंने। कोई दिक्कत नहीं यार, शौक बड़ी चीज है। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? एक्स कॉमा वाई, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई 60 इंटू वाई प्लस ये यहाँ जाएगा 240 इंटू एक्स। होगा ऐसा? 240 इंटू एक्स। या फिर एक काम और कर सकते हैं, बाद में करेंगे इसको सॉल्व, अभी रहने दो। चलो एक और तरीका बताऊंगा आपको, जो मैंने बता रखा है आपको। आई होप कई लोगों को याद आ गया होगा जिन्होंने पिछली क्लास ली है, उससे कराऊंगा सॉल्व। चलो फिर क्या बोला है? इफ ही ट्रैवल, सेकंड सिनेरियो, इफ ही ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बेटा 100, और ट्रेन की स्पीड थी x, प्लस एंड द रिमेनिंग बाय द कार। बेटा 300 में से 100 चला गया, कितने बचे? 300 में से 100 गया तो 200, टोटल 300 किलोमीटर था, तो 200 किससे गया है? कार से। कार की स्पीड y, और कितना लगा टाइम? तो कह रहा है ही टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। पहले लग रहे थे 4 घंटे, पहले लगे थे 4 घंटे, तो 4 घंटे प्लस 10 मिनट। बेटा तो मिनट को पहले आर में चेंज करेंगे क्योंकि ये घंटा है, तो आर में जाने के लिए 60 से डिवाइड, सिंपल, 0 से 0 गया, तो कितना आएगा? 6 4 जा 24 प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन 6, 24 प्लस 1, राइट, यानी कि 25 अपॉन 6। समझिए बात क्या किया? जब भी मिनट से आर में जाना तो 60 से डिवाइड, तो आ गया 1/6, क्रॉस किया 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6। ठीक है, और ये आया है क्या? तो लिख देंगे आप 100/x प्लस 200/y। मुद्दा क्लियर है? सेकेंड सिनेरियो। अब चलते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चंस में आप लेट कर लें 1/x को u और 1/y को b, बहुत सिंपल हो जाएगा, रिडक्शन मेथड बोलते हैं इसको। तो 1/x को हमने लेट किया u, तो 60 है, इसकी जगह आ जाएगा u, प्लस 240 है, इसकी जगह आ गया v, और इक्वल टू में चल रहा है 4। ठीक है बेटा, चाहो तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हो सबको इजीली, 4 तो कॉमन आ ही सकता है, बहुत आसानी से कॉमन आ जाएगा। कॉमन अगर लेंगे तो 4 से 15u, 4 से 60v, और ये 4 ही क्यों कॉमन लेने वाला? बिकॉज 4 से 4 चला जाएगा तो बचा 15, 60 इक्वल टू 1। एक ये इक्वेशन आ गई, इसको ऐसे रहने दीजिए अभी। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं थर्ड। नाउ इसमें देखो 100 है तो 100, 1/x को माना u, क्या है 200, 1/y को माना v, इज इक्वल टू है 25/6। 25 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 25 ही क्यों लिया था कि ये कट जाए, तो 25, 100 भी कॉमन आ जाएगा, वैसे ले लूँ 100 ही कॉमन, ले लूँ, चलो 100, तो u 100 इंटू 2, और ये आ गया बेटा कितना? 25/6। ठीक है, मल्टीप्लाई वहाँ गया तो डिवाइड, तो आ गया u प्लस 2v इज इक्वल टू 25/6, नीचे आ गया 100। सिंपल सा लॉजिक, 25 1 जा 25 4 जा, तो क्या आ गया? अगर ध्यान दोगे आप तो अपने पास बचेगा अब यहाँ से u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/4, 6 4 जा 24, 1/24, 1/24। क्लियर है बात? कोई परेशानी नहीं आपको? चलिए, नाउ यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 24u प्लस 24 2 सा 48v इज इक्वल टू आ गया 1। क्लियर है बात? बहुत मुद्दा क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, जब ये सब कुछ बच ही गया, अब अपने पास इक्वेशन नंबर यहाँ पे ये वाला इक्वेशन नंबर 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? 3 और 4 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, या तो इसको कुछ ऐसा करा जाए कि ये दोनों सेम आ जाए। सेम कैसे आएगा? तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करें बेटा? तो यार
या तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों सेम आ जाए, या फिर किसी एक की वैल्यू निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो 24u ऐसे रहने दिया, 1 और प्लस 48 वहां गया तो माइनस u, 1 माइनस 48v और ये 24 आ गया अपोन में। नाउ पुट कर दो वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 3, तो 15 है, u की जगह रख दिया 1 माइनस 48v अपॉन 24 प्लस 60v इज इक्वल टू 1। आप अगर एक चीज ध्यान दोगे तो बेटा 15, 3 5 जा 3 8 जा, राइट, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 8 48 इंटू 5, 8 5 जा 40, कैरी 0, कैरी 4, सॉरी कैरी 4, 8 5 40, कैरी 4 और v अपॉन आ गया 8। एलसीएम ले सकते हैं पहले, बिना एलसीएम लिए कुछ नहीं होगा, तो 5 माइनस 240, राइट, और 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 6 48, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, तो 5 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा 240v, बेटा 240 ऐसे रहने दिया, प्लस 5 वहाँ गया तो माइनस आ गया 3 अपॉन 240, 3 1 जा 3 8 जा, v आ गया 1/80। समझ आई बात, v आ गया 1/80। बेटा जब v आ गया, क्या इस v को यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपन u में, तो देयरफॉर इसे मान लो इक्वेशन नंबर 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, u ऐसे का ऐसा, 1 माइनस 48 ऐसे का ऐसा, v कितना है बेटा, देखो ध्यान दो, v है 1/80, यहाँ रख दो 1/80, 1/80, और इस पूरे के अपॉन में क्या है 24, रहने देते हैं ऐसे, 1 माइनस, देखो ध्यान से, 8 6 जा 48, 8 10 जा 80, सिंपल, 2 3 जा 2 5 जा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एलसीएम लो, 5 1 जा 5 माइनस क्या बचा अब 3, एलसीएम ले लिया, अपॉन 5 एंड द होल डिवाइड बाय 24, ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2/5, नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, नीचे वाले नंबर का बेटा रेसिप्रोकल, ध्यान दो, रेसिप्रोकल किया तो कितना आएगा 2 से 12 टाइम्स, तो u आ गया 1/12 5 जा 60। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, कैलकुलेशन लेंदी है नो डाउट। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, हमने क्या लेट किया था 1/x को u, देखो 1/x u, और u कितना है बेटा 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई, x कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, y 1/y को लेट किया था 1/v, 1/y को लेट किया था बेटा 1/v, तो बेटा 1/y और 1/v आया 1/80, राइट, तो क्रॉस करेंगे तो y कितना आ गया बेटा 80 किलोमीटर पर आवर, लास्ट में क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन x, और x कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द कार दैट इज y आया है 80 किलोमीटर पर आवर। कर लेंगे आप, लेंदी कैलकुलेशन, ध्यान देना इस चीज को, आपके सामने है सब कुछ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आई होप ले लिया, और इसका भी ले सकते हो, ये है प्रॉपर क्वेश्चन आपका, तो ध्यान देना इस चीज को, कैलकुलेशन तो लेंदी होगी, ऑब्वियस सी बात है। चलें आगे, अब ध्यान दीजिए, कह रहा मैन अर्न 600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ, एक बंदा अपनी बीवी से 600 रुपए ज्यादा कमाता है, तो उसको अपनी बीवी की कीमत पता है कि वो बीवी कितना कमा रही है। मैं कह रहा हूं आई हैव 10 रुपीज मोर देन यू, मुझे पता है ना कि आपके पास कितना है, तभी तो आपसे ज्यादा है मेरे पास, तभी तो मैं बोल पा रहा हूं। उसने बोला बेटा मैन जो है उसके पास 600 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसकी वाइफ से, तो बेटा उसकी वाइफ की उसको पता है सैलरी, तो लेट द सैलरी ऑफ हिज वाइफ बी रुपीज x and the salary of the man कितना है, कह रहा उससे 600 रुपए ज्यादा है, तो x + 600, ठीक है बेटा, बन गया।
कह रहा 1/10 ऑफ द मैन सैलरी, ठीक है, 1/10 ऑफ द मैन सैलरी। मैन की सैलरी कितनी है बेटा, या फिर इसको वाई मान लो पहले, फिर कर देंगे अपन। चलो मैन की सैलरी को वाई मान लिया। अब कह रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो वाई है क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, अपनी बीवी की सैलरी से 600 रुपये ज्यादा है, यही तो है। तो पहला सिनेरियो बन चुका है। अब आ जाओ दूसरे पे। 1/10 ऑफ द मैन सैलरी, मैन की सैलरी थी वाई, तो 1/10 ऑफ द वाई इज, नहीं, एंड मतलब प्लस 1/6 ऑफ द वाइफ सैलरी। वाइफ कितना बेटा, वाइफ की सैलरी को एक्स माना था, एक्स, ये दोनों मिलके कितना बन रहा है, 1500 रुपये। ध्यान दिया इस चीज को, ठीक है ना, 1500 रुपये, विच इज सेव्ड एवरी मंथ, इतना रुपये बचाता है। जितनी उसकी सैलरी है उसका कितना 1/10, जितनी उसकी वाइफ की सैलरी है उसका 1/6, दोनों मिला के 1500 रुपये हर मंथ में बच रहा है दोनों मिलाकर। तो देयरफॉर 1/10 ऐसे कैसा, वाई कितना है बेटा, एक्स प्लस 600, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस 600, 1/6 ऐसे कैसा, एक्स ऐसे कैसा, इज इक्वल टू 1500। क्लियर है ये बात। एलसीएम ले सकते हैं अपन, 6 और 10 का एलसीएम कितना आना, 60 ले लेते हैं डायरेक्ट। तो 10 से 6 जा, तो 6 को यहाँ क्रॉस करेंगे, तो 6 इंटू एक्स, 6 इंटू ये 3600 प्लस 10 इसके पास जाएगा, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500। कोई दिक्कत यहाँ पे, 60 को क्रॉस कर दूँ तो 15 6 जा 90, और एक जीरो ये भी है और 2 जीरो तो यहाँ है ही। समझ आया बात। अब देखो 6x प्लस से 10x, 16x प्लस 3600, 16x ऐसे कैसा 90,000 माइनस 3600, माइनस कर दीजिए, 0 0, 10 में से 6 गया 4, बहुत बेसिक सी चीज़ है, 10 में से 6 गया तो 4, ये बचा कितना 9, 9 में से 3 गया तो 6, राइट, और ये बचा आपका 8। क्लियर है बात। और ये बच गया आपका 16x, तो x कितना आ गया 86400 अपॉन 16, राइट, कुछ कैंसिल तो हो गई, 2 से 8 जा, 2 से 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा और 00, राइट। फिर देखते हैं 2 से, या फिर डायरेक्ट 8 से, 8 5 जा 40, 3 बचेगा, और 2 8 4 जा 32 और 00, तो x कितना आ गया 5400। x 5400 आ गया, तो बेटा y कितना आ जाएगा, कह रहा है x प्लस 600, x है बेटा 5400 प्लस 600, मतलब y की इनकम कितनी है 6000 रुपये, राइट। तो देयरफॉर बोला है विच इज सेव्ड एवरीवन, फाइंड द देयर इनकम्स, तो लिख दोगे लास्ट में कि हेंस द इनकम ऑफ द मेन यानी कि y दैट इज 6000 एंड द इनकम ऑफ हिज वाइफ दैट इज x यानी कि 5400। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे आप। समझ है ये बात, कैसे डील करना है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, बट आपको आनी चाहिए हर हाल में। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बहुत तरीके से, बहुत सही से इसको प्रिपेयर करें आप। अगले क्वेश्चन पे, 2 डिजिट नंबर, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है बेटा। चलिए, जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन जब भी आए तो लेट ऑलवेज यूनिट प्लेस, आज का पहला क्वेश्चन यही कराया था, तो यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स एंड द टेंस प्लेस डिजिट बी वाई, ठीक है। नाउ कह रहा है कि टू नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता है ना कुछ लाइन तो अपने को फिक्स से लिखना है। तो ओरिजिनल नंबर जो टेंस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट वाला, और रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग नंबर कुछ भी लिख दो आप, रिवर्सिंग या फिर इंटरचेंजिंग, इसका उल्टा 10x प्लस वाई, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाओ आप, क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, 2 डिजिट का नंबर ये है, तो 10y प्लस एक्स इज यानी कि इक्वल 7 टाइम्स किसके,
सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट है एक्स और वाई, इनका सम। क्लियर है बेटा? इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। कोई दिक्कत? तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस एक्स यहाँ आएगा 7x माइनस में, प्लस 10y, ये प्लस 7y यहाँ आएगा तो माइनस में, इक्वल टू में बच गया 0। माइनस 7 में से 1x गया तो 6x, प्लस 10 में से 7 गया तो 3y। 3 कॉमन ले सकते हैं आप, बट एक सिनेरियो यहां से बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आप बना सकते हो। फिर द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, तो रिवर्सिंग डिजिट ये है, रिवर्सिंग से ये नंबर बन रहा है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिवर्सिंग नंबर इज यानी कि इक्वल किसके? 18 लेस देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर ये है, तो इसमें 18 कम है तो माइनस 18। ठीक है बेटा? प्लस 10x प्लस एक्स यहाँ आएगा तो माइनस, प्लस वाई प्लस 10y आएगा तो माइनस, माइनस 18। 9x माइनस 9y इज माइनस 18। 9 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18। मल्टीप्लाई वहां गया, डिवाइड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y निकालेंगे, यहां पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा आपका गिवन नंबर। समझ आई बात? कैसे करना है नंबर वाले क्वेश्चंस? बहुत आसान, ध्यान देना है। 4 लाइन फिक्स है, उसके बाद बाकी चीजें। आगे चले, अगला कह रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ओके, रिसीविंग 3 मार्क्स फॉर each करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर द each रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ठीक है ना? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन अ टेस्ट। उस टेस्ट में एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस थे, अपने को ये बताना है। तो बेटा इस केस में आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्लियर है बात? तो उसके बाद आप करें क्या, अपन सबसे पहले इसमें जो निकालना है उसको लेट कर लो। भाई उसने बोला या तो सही करेगा या गलत करेगा, तो अपन लेट कर लें कि लेट राइट आंसर्स कितने किए उसने, तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, जितने आंसर करेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे, तो राइट कितने किए, बी एक्स, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड बी वाई। ठीक है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस हिसाब से मार्किंग की गई है, कह रहा 3 नंबर उसको मिल रहे हैं, रिसीविंग 3 मार्क्स, रिसीव कर रहा है फॉर द करेक्ट आंसर। तो भाई करेक्ट यानी कि सही किया है, तो 3 नंबर मिल रहे हैं, और कितने क्वेश्चन सही किया, एक्स, तो 3x। ऑब्वियस बात है, मान लो आपने 10 क्वेश्चन सही किए और एक क्वेश्चन के 3 नंबर है, तो 10 3 30, उसने x सही किया तो 3x, बट नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड लूजिंग, लूज यानी कि माइनस या प्लस, तो माइनस, जितना स्कोर किया उसमें से माइनस भी हो जाएगा। कितने मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर द इच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग कितने किया, y, तो एक ही नंबर कट रहा है, तो 1 इंटू वाई, सिंपल सी बात है। और ऐसा करने से उसके टोटल कितने नंबर बनने वाले हैं, 40 मार्क्स। टोटल ऐसे स्कोर किए 40 नंबर। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आया? अगेन सेकेंड सिनेरियो क्या कह रहा है, नाउ हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द इच करेक्ट आंसर। सही करने के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं बेटा, तो 4x क्योंकि x सही किया, एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड फॉर द इच रॉन्ग आंसर। 2 नंबर कट रहे हैं इस पर, तो 2 इंटू वाई। इस तरीके से टोटल कितने उसने स्कोर किए, टोटल स्कोर इज 50। ठीक है बेटा? कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई 50, मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड 25, यानी कि क्या बन चुका है यहाँ पे बेटा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो गया, x और y आ जाएगा। जो x और y आया, मान लो x आ गया 15, मतलब उसने 15 आंसर सही किए। y आ गया सपोज एग्जांपल 10, तो y उसने मतलब गलत कितने किए, 10। तो टोटल नंबर ऑफ x और y आप निकालेंगे लास्ट में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, मैंने बोला x प्लस वाई। x कितना है, कितना है x जो आप निकालेंगे, y कितना है जो आप निकालेंगे, टोटल कितना होगा x प्लस वाई। जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहां पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इनको सॉल्व करो, एलिमिनेट करो या सब्स्टिट्यूट करो, आपकी मर्जी है। सॉल्व करके यहां पुट करेंगे, अपने आप आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आ जाएंगे। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए पहले आप।
डन बच्चा, इतना अगर आपका हो गया है तो फिर अपन चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज अबाउट मंथली इनकम। यार एनसीईआरटी के अंदर तो ये क्वेश्चन नहीं है, और अपने को करना है क्या है, बोला है आपसे मंथली इनकम दे रखा है ए और बी का, लेकिन रेशियो के टर्म्स में। रेशियो वाला आज का ये पहला क्वेश्चन है आपका। इन टर्म्स ऑफ रेशियो जब भी आपकी बात होगी, हमेशा याद रखो जो निकालना है या जो दे रखा है उसको लेट करते हैं अपन। किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है इनकम के बारे में बात कर रहा है, और आपसे बात कर रहा है एक्सपेंडिचर के बारे में, राइट। तो अपन लेट कर लेते हैं कि लेट द मंथली इनकम बी रुपीज एक्स एंड द एक्सपेंडिचर बी रुपीज वाई। एक्सपेंडिचर वाई है और उसकी इनकम कितनी है बेटा, एक्स है। अब कह रहा है आपसे कि ए और बी, ए ने ए की जो इनकम है और बी की इनकम है वो कितनी है 5, ठीक है। तो इनकम ऑफ ए है 5:4, राइट। और इनकम ऑफ बी, ए और बी की जो दे रखी है 5:4, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 7:5। अब एक चीज बताओ आप कि कभी भी सपोज आपकी इनकम है ₹5,000, डन, और आप उसमें खर्च कर रहे हो महीने में 3,000 रुपए, तो आपकी सेविंग कितनी होगी, इन दोनों को माइनस करने पे निकलेगा। तो कुछ उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो अपने पास क्या दे रखा है कि उस बंदे की जो इनकम है वो है समथिंग 5:4, और उनका जो एक्सपेंडिचर है ये है, बट इन दोनों को माइनस करने पे हमेशा क्या निकलेगा, उसका सेविंग निकलेगा। तो क्या इसको अपन इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो भाई उसकी इनकम कितनी थी 5, तो मैंने कहा इनकम को लेकिन हमने माना क्या है एक्स, सिंपल। और एक्सपेंडिचर कितने, ए की, तो ए की एक्सपेंडिचर है पहले वाला यानी कि 7, और एक्सपेंडिचर हमने माना है वाई। दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को निकलेगा सेविंग, और कितना सेविंग है 3,000 रुपए, पहला इक्वेशन। अब बी ने कितना इनकम किया 4, तो 4x, और इसने कितना एक्सपेंडिचर किया 5, तो 5y, दोनों को माइनस किया तो इसकी सेविंग भी 3,000 रुपए। ये दोनों बना इक्वेशन, समझ आई बात क्या हुआ। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया, अपनी आ गई क्या वैल्यूज। जब दोनों को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा x और y, जो x आएगा वो उसकी इनकम होगी, जो y आएगा वो उसकी एक्सपेंडिचर होगी। क्लियर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x और y निकालना आपका काम है, इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे आज की। अब कह रहा है इन अ जू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इसमें क्या बोला आपसे कि नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ लेग्स, हेड और लेग वाले क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या लेट करेंगे, सबसे पहली चीज ये कि जू में आप देखो दे क्या क्या रखा है, कह रहा है कुछ है यहाँ पे पिकॉक और कुछ थे यहाँ पे क्या टाइगर्स, ठीक है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं और नंबर ऑफ पिकॉक्स कितने हैं। क्लियर है ये चीज, टाइगर और पिकॉक है कितने। तो अपन लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ व्हाट हेड, नंबर ऑफ हेड्स बी एक्स। नंबर ऑफ हेड को क्या लेट किया अपन ने एक्स। क्यों लेट किया, तो रीजन देखो क्या दे रखा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि हेड अगर देखा जाए तो हर एक बंदे का एक ही हेड होगा, तो आप इस तरीके से भी लेट कर लो, या तो नंबर ऑफ टाइगर्स जो निकालना है डायरेक्ट, इससे भी समझा सकता हूं आपको मैं। तो नंबर ऑफ टाइगर बी एक्स एंड द नंबर ऑफ पिकॉक, तो दैट पिकॉक बी वाई। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, कह रहा है यहां पे किसी जू में नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द टाइगर्स एंड द पिकॉक आर काउंटेड was found to be the 47 head and 152 legs। हेड कितने हैं 47। अब बताओ चाहे वो पीकॉक होगा, चाहे टाइगर होगा, चाहे लॉयन होगा, चाहे कैट होगा, हर किसी का हेड तो एक ही होने वाला है। हेड है कितने भाई, टाइगर का, टाइगर ए एक्स है तो एक्स टाइम्स ऑफ हेड, पीकॉक वाई है तो वाई हेड, और दोनों मिला के टोटल कितने हेड्स बन जाएंगे, तो टोटल हेड है 47, पहला इक्वेशन। दोनों की हेड को प्लस कर दिया क्योंकि दोनों में सेम होने वाले हैं। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे। अब कह रहा है कि वहां पे लेग्स टोटल 52 है, 152 है, तो टोटल लेग है 152। बट बेटा टाइगर के कितने लेग्स होते हैं 4, और कितने टाइगर है एक्स, तो 4 इंटू एक्स। अगर मान लो 10 टाइगर रहा होगा तो टोटल कितने लेग्स हो जाएंगे 10 4 40, प्लस पिकॉक के कितने लेग होते हैं, किसी भी बर्ड के 2 ही लेग्स होते हैं, तो पिकॉक के 2 होंगे
और पीकॉक है कितने वाई, तो 2 टाइम्स ऑफ वाई, और टोटल इनको प्लस करने पे 152 लैक्स है। 2 कॉमन आ गया तो 2x प्लस वाई यानी कि 152, मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, अब डिवाइड कीजिए, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 76। आपके पास अगेन दो इक्वेशंस है, x और y सॉल्व करके निकाल सकते हो, जो आंसर आएगा उतने आपके लेग और उतने आपके हेड हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसके बाद फिर आपसे पूछा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व दिस एनिमल्स, एनिमल्स को बचाना क्यों जरूरी है। तो आप सिंपली आपने चैप्टर नंबर 15 यानी कि सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ा है आपने साइंस का, इन्वायरमेंट चैप्टर, उसमें क्या देखा आपने, कंजर्वेशन जरूरी है ना, इकोसिस्टम में बैलेंस बना के लिखता है। तो आप सिंपली इसमें अपने आप से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको मिस मत करना, आपको लिखना पड़ेगा ये 1 मार्क का लास्ट में। क्या लिखोगे कि हम क्यों कंजर्व करना चाहिए, ताकि इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस बना रहे, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें किसी भी एनिमल को सेव करना जरूरी है। क्लियर है इतनी बातें। अगले क्वेश्चन पे चलें, आज का क्वेश्चन नंबर 11th। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 8 मेन एंड 12 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो यार ये वर्क वाले क्वेश्चंस ना चैप्टर 4 में भी और चैप्टर 3 में भी है। चैप्टर 3 की बारी है अभी, तो 3 में कैसे डील करना है आपको ध्यान देना है कि मेन की बात कर रहा है और बात कर रहा है बॉयज की, तो आप लेट कर लो कि लेट वर्क डन बाय द मेन इन x डेज, x दिन में काम कर रहा है, डन, एंड द वर्क डन बाय द बॉयज इन कितने दिन, वो y डेज में काम कर रहा है। मेन को लगे x डेज, बॉय और उसके अलावा क्या है बॉयज, बॉयज को लगे y डेज। इन क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है इन टर्म्स में, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, तो आपका सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि एक दिन में कोई बंदा कितना काम कर सकता है, कितने दिन में, 1 डे में हमेशा निकालना है कि 1 डेज में कितना काम करेगा एक बंदा, राइट। तो वर्क हमेशा क्या निकालोगे, वर्क डन बाय द मैन इन 1 डे, राइट, प्लस वर्क डन बाय द बॉयज इन 1 डे, राइट, इज इक्वल टू, दोनों एक साथ अगर आएंगे, दोनों एक साथ आकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, कह रहा है कि 8 men and the 12 boys can finish the piece of work in 10 days। तो कितने दिन में काम करने वाले बेटा, 10 दिन के अंदर काम करते हैं, तो 1/10 हमने रखा कि उस वर्क का 10 दिन में जो फिनिश होने वाला है, उस 10 दिन का एक दिन में कितना काम कर लेगा वो बंदा, 10 दिन में जो भी काम होने वाला है उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में कवर अप हो जाएगा। समझ आया। अब इस चीज को कैसे हमने लिखा, तो बात आ रही है सिंपली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एनालाइज अगर करोगे तो बंदे कितने हैं टोटल, 8 मेन और 12 बॉयज। इसको अगर आप फ्रैक्शन में करते हो तो आप बताओ फ्रैक्शन में क्या क्या इक्वेशंस बन सकती है, सोचिए थोड़ा सा। 8 मेन और 12 बॉयज दोनों मिलके 10 डेज में फिनिश कर रहे हैं। अगर मुझे इसको एक दिन में निकालना तो क्या सिनेरियो बनेगा, डन, इतनी बातें समझ है आपको। फिर अब इसमें करना क्या अपने को, अब आपसे बोला क्या है, तो कह रहा है वर्क डन बाय द मेन इन द 1 डे, भाई एक दिन में कितना काम करेगा, तो जो टोटल काम है, टोटल काम कितना है, मैंने मान लिया एक काम है, उसका कितना हिस्सा कर रहा है, x डेज में कर रहा है, बट ये एक आदमी के लिए, वर्क डन बाय द 1 मेन इन 1 डे इज 1/x, एंड द वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय 1 बॉयज यानी कि 1 बॉयज, तो 1/y, और ये ऐसे करके टोटल लेने वाला है 1/10 डेज। बट कितने लोग थे, कितने मेन थे, 8 मेन, तो 8 से मल्टीप्लाई, कितने बॉयज थे, 12 बॉयज, तो 12 से मल्टीप्लाई, सिंपल, यानी कि अपने पास आ गया 8/x 12/y इज इक्वल टू 1/10। समझ आया। उसके बाद अपने सेकंड कंडीशन पे सिमिलरली अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हैं यहाँ पे, अब क्या है, वेल 6 मेन, भाई एक बंदा कर रहा है 1/x, तो 6 लोग कितना करेंगे, तो 6 इंटू 1/x, प्लस एक बंदा कर रहा है 1/y, कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे 8 बॉयज हैं, तो 8 इंटू 1/y, और इस तरीके से टोटल काम कितना हो रहा है, कितने दिन में खत्म हो रहा है, कह रहा है 14 डेज में, तो 1/14, यानी कि 6/x 8/y इज इक्वल टू 1/14।
14। अब ये दो इक्वेशंस बन चुके हैं, इसको सॉल्व करना है तो लेट करेंगे आप 1/x को u और 1/y को v, जैसा कि पार्ट नंबर 1 में आपको सिखाया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जब डेनोमिनेटर में x और y आता है। तो यहाँ पे 8 आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/x तो 8u प्लस 12v दैट इज इक्वल टू 1/10। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 80u 120v दैट इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर अपने पास 1। सिमिलरली अगर आप इसमें सॉल्व करते हैं 6u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/14, 14 को यहाँ क्रॉस कर दोगे तो 14 इंटू में 6u प्लस 8v इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये बात? तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 14 6 दैट इज 84, 14 इंटू 8 112 इज इक्वल टू 1। इन दो इक्वेशंस को आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट करके u और v आएगा, यहां पुट करेंगे आप, राइट? तो u और v आ जाएगा, यहां रखोगे आपका आ जाएगा x और y, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो आगे आपका काम है सॉल्व करना, मेन आपको समझा रहा हूं मैं इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, इसमें हो जाएगा अगेन इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद अपने पास आता है एक ये पुरानी बुक का क्वेश्चन, अगर आपके पास पिछले साल वाली बुक है तो उसमें ये क्वेश्चन है, बट अब वो सिलेबस में उनके हिसाब से नहीं है, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस में है ये क्वेश्चन, राइट? करना क्या है आपको, कह रहा है प्लेस ए एंड प्लेस बी। समझिए इस चीज को, एक जगह है कहीं पे और मान लिया मैंने ये प्लेस ए है और ये प्लेस नंबर बी है। कह रहा है प्लेस ए और बी एक दूसरे से कितने दूर है, 80 किलोमीटर का डिफरेंस है इसके बीच में। क्लियर है बात? 80 किलोमीटर का डिफरेंस है एंड ये हाईवे के ऊपर है। कह रहा है कार स्टार्ट होता है कहां से, ए से, ए पे एक कार खड़ी है वो स्टार्ट होता है एंड दूसरा स्टार्ट होता है बी से भी सेम टाइम पे। नाउ कह रहे दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर मान लो ये यहां से इधर जा रहा है तो बी भी यहां से इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन है दोनों की, ठीक है? एंड दे मीट इन द 8 आवर्स, दोनों कुछ टाइम चलने के बाद 8 घंटे बाद कहीं पे मिलेंगे, ओके? बट कह रहा है अगर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो फिर वो कब मिलने वाले हैं, 1 घंटे 20 मिनट में मिलने वाले हैं। तो अब आपको ये बताना है कि उन दोनों कार की स्पीड क्या थी। क्लियर है बात? तो इस केस में सबसे पहले अपन लेट करने वाले हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार, कहां से, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो कार ए मान लो दैट विल बी x किलोमीटर पर आवर, राइट? एंड द स्पीड ऑफ कार बी दैट विल बी y किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड को अपन ने x माना, एक की स्पीड को b माना। जो स्टार्ट हो रहा है कहां से, a से, उसको हमने x माना है, जो स्टार्ट हो रहा है b से उसको हमने y माना है। डन। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो भी आप लिख लीजिए कि भाई स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो लगेगा जब भी स्पीड वाले क्वेश्चंस आते हैं तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन उसमें लगना फिक्स है। अब इसके बाद करना क्या आपको वो देखिए। इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, हमने निकाल दिया दोनों की स्पीड। उसके बाद आपसे कह रहा है कि अब एक दूसरे का पहला सिनेरियो लेते हैं, ये पहला केस है अपना। तो पहले केस में क्या हुआ है ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही जा रहे हैं। अगर ए यहां से यहां जा रहा है तो बी भी यहां से यहां जा रहा है। बट अगर जा रहा है इस केस में तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों कब मिलेंगे, जब इन दोनों के बीच का जो गैप है 80 किलोमीटर का, ऑब्वियस सी बात है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए है और बी है, इन दोनों के बीच में पहले से गैप है 80 किलोमीटर। कह रहा है किसी पॉइंट पे ये मिलेंगे, जब मिलेंगे मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। और डिफरेंस की बात अगर मैंने कर दी मतलब डिफरेंस में हमेशा माइनस करते हैं, तो माइनस होगा, बट कैसे? तो सबसे पहले देखो इस केस को यहां पे अप्लाई करते हैं। कार ए की बात करते हैं, इसकी स्पीड कितनी है यार, कार ए की स्पीड कितनी है, x, तो स्पीड को मैंने माना x, ठीक है? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अपने को वही तो नहीं पता, तो डिस्टेंस को ऐसे रहने दिया, ठीक है? अपॉन टाइम, टाइम कितना लगने वाला है इसको, तो भाई अगर आप इस चीज को गौर करोगे तो बोला है आपसे कि हाईवे पे जा रहा है, एक कार स्टार्ट होता है कितने टाइम में, फ्रॉम ए, दूसरा स्टार्ट होता है बी से ऑन द सेम टाइम, तो टाइम दोनों का क्या है यहाँ पे, सेम है। बट अगर देखोगे एक को लग रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दे मीट इन द 8 आवर, कितने घंटे बाद मिलने वाले हैं, 8, तो इसको क्रॉस करेंगे
तो 8x, तो डिस्टेंस आ गया, बट ये डिस्टेंस किसका है, a का। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किसकी, दूसरे कार b की, तो बेटा इसकी स्पीड है y, डिस्टेंस अभी भी नहीं पता b का, राइट, और टाइम कितना है, दोनों 8 घंटे बाद मिलने वाले हैं, तो क्रॉस किया तो 8y, राइट, और ये है डिस्टेंस। बट आपको पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों की डिस्टेंस जब माइनस होगी, यानी कि जब बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तब जाकर ये मिलेंगे। और ये मिलेंगे तो कितना डिस्टेंस खत्म करना है, इसको माइनस करने पे कितना होना चाहिए, 80 ना, क्योंकि टोटल 80 जाना है। टोटल डिस्टेंस अगर मान लो इसको 100 कवर करना होता तो यहाँ पे 100 होता। समझ आई ये चीज, 8 कॉमन आएगा यहाँ से, तो क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, 8 यहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो x माइनस वाई आ जाएगा बेटा 10। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे। अब कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, देखो यहाँ पे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर कार, फिर से समझो, यहाँ पे A है यहाँ पे B है, इन दोनों के बीच का गैप है 80 किलोमीटर। अगर A से यहाँ आ रही है कार तो B से यहाँ जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। और अगर कार अपोजिट मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं मतलब इनका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस दोनों का प्लस। मान लो ये चला 40 किलोमीटर, ये चला यहाँ से 20 किलोमीटर, तो दोनों प्लस होगा 60 किलोमीटर। 80 में से 60 उसने ट्रैवल कर लिया, 20 बच जाएगा। तो अब इसको निकाले कैसे, तो सिंपली अब ध्यान दो, फॉर्मूला यही रहेगा, रफ में मैं करता हूँ यहाँ पे, कि अगर एक का स्पीड कितना है बेटा, x है, डिस्टेंस अपने को नहीं पता, टाइम तो पता है, टाइम कितना है, बोला है 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट को पहले आर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 प्लस जब भी आर में जाना है तो 20 है मिनट, तो मिनट को 60 से डिवाइड, 20 1 जा 23 जा 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 4/3 आ गया। समझ आई चीज, सॉरी, हाँ 4/3 आ गया ये। तो अगर 4/3 आ गया तो यानी कि टाइम कितना, 4/3, यहाँ क्रॉस होगा, 4/3 इसको क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ गया, 4/3 ऑफ x। क्लियर है, a का, बट इसमें प्लस होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पहले दूर जा रहा था यानी कि माइनस वो डिस्टेंस मेंटेन था, बट अब करीब है तो प्लस होता जाएगा। दूसरे का डिस्टेंस भाई, दूसरे ने ट्रैवल किया है y, ठीक है, बट y भी कितना, ऑब्वियस बात है वो 4/3 ही रहने वाला है, क्योंकि टाइम तो वही सेम है, बस इसकी जगह y आ जाता। और इनका डिस्टेंस भी किसके बराबर है, 80 के इक्वल ही है। क्लियर है चीज, अब देखिए इसको, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, सिंपल 4/3 कॉमन है। अगर आप 4/3 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा 80 इंटू 3/4, 4 से कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, तो ये आ गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 जा 60। इक्वेशन नंबर 2, अगेन दो इक्वेशंस अपने पास, x माइनस वाई और x प्लस वाई, दोनों को सॉल्व अगर आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा स्पीड ऑफ द कार a एंड द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर b। क्लियर है ये चीज, क्या किया एक बार आपके सामने है, इसको रिकैप कर सकते हो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो भी डिस्टेंस होगा सिंपली याद रखो, एक के डिस्टेंस, एक की स्पीड को x मानना है, दूसरे की y मानना है। इक्वल टू में हमेशा टोटल डिस्टेंस आने वाला है, इक्वल टू में यहाँ टोटल क्या रखा मैंने, 80 है, 100 होगा तो 100 रख देंगे, ठीक है। जितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं तो 8 इंटू एक्स, अगर मान लो 10 घंटे लगते हैं तो 10 इंटू एक्स, 5 घंटे लगते हैं तो 5 इंटू एक्स। पहले केस में हमेशा माइनस होगा जब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दूसरे केस में जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमेशा प्लस होगा, करीब आएंगे तो प्लस क्यों होगा भाई, आप सोचो नॉर्मली अपन दोनों को 100 किलोमीटर जाना है, मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों की डिस्टेंस प्लस होती जा रही है ना, एक टाइम आएगा ना कि दोनों जीरो हो जाएगा, प्लस होकर जीरो आएगा। मे बी आप चल रहे हो 50, आप आए हो 50 किलोमीटर, मैं आया हूँ आपकी तरफ 60 किलोमीटर, अगर हम दोनों को 110 ट्रैवल करना था, आप 50 आए मैं 60 आया, टोटल करो 110, कहीं बीच पॉइंट पे मिलेंगे। तो जब अगर हम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं अगर यहां आ रहा हूं आप यहां आ रहे हो, उस केस में प्लस करना है, जब आप यहां जा रहे हो मैं भी आपके पीछे आ रहा हूं, उस केस में माइनस करना है, क्योंकि वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। कब मिलेंगे, जब एक की स्पीड ज्यादा होगी दूसरे की स्पीड कम होगी। क्लियर है बात, तो बस उस केस को यहां अप्लाई करना है, हो जाएगा ये। चले आगे, एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चंस है, लेट कैसे करना ध्यान देते हैं। सबसे पहले लेट करोगे, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन b x and the denominator of a fraction b y।
तो बेटा फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डेनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, यानी कि x अपॉन वाई। ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर ऊपर नीचे डेनोमिनेटर। अब क्या बोला है, कह रहा सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ध्यान देना, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, भाई न्यूमरेटर कितना है x, डेनोमिनेटर है y, इनका सम किसके बराबर है, तो कह रहा है इज 4 मोर देन, मोर यानी कि प्लस, किसमें प्लस, मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। भाई न्यूमरेटर कितना x, इसका 2 टाइम्स। डन, सॉल्व कीजिए, x प्लस 2x यहां आएगा तो माइनस, प्लस y अपनी जगह पे इक्वल टू 4, माइनस किया माइनस ऑफ x, यानी कि पहला केस बन चुका है। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट कर लेंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड केस कैसे बनेगा। नाउ अब इसके बाद अपने को क्या कह रहा है, सेकंड सिनेरियो के लिए अगर देखते हैं आप, तो इसने बोला है आपसे, कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू द इच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर एक फ्रैक्शन है बच्चा x अपॉन y, दोनों में क्या ऐड कर दिया 3, कई बार बोलेगा एक में ऐड कर रहा है एक में सब्ट्रैक्ट कर रहा है, कई बार बोलेगा एक में ऐड किया दूसरे में कुछ भी नहीं किया, बट अभी फिलहाल 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर में भी प्लस कर दिया। ऐसा करने से वो जो फ्रैक्शन है अब कितना बन चुका है 2/3। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x 3 3 जा 9, अगेन 2y प्लस 3 2 जा 6, 3x अपनी जगह पे है, 2y प्लस यहाँ गया तो माइनस हो गया, प्लस 9 वहां गया अगेन माइनस, यानी कि आ चुका है माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट करके एलिमिनेट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, आपकी चॉइस है। आप इसको सॉल्व करके x और y ला सकते हो, जो भी x एंड y आ गया, फॉर एग्जांपल x आ गया 5, y आ गया 6, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6, यहां रख देंगे आप, तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। जो भी x और y आए इसमें पुट करेंगे, दैट इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्लियर है सारी चीजें। तो आज की क्लास में आपने जितने भी क्वेश्चंस किए, ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी वेराइटीज बन सकते इस चैप्टर से। इसके अलावा ये जो आज के आपने किए हैं टोटल 13 क्वेश्चन, इन 13 क्वेश्चन के अलावा चैप्टर लीनियर इक्वेशन से कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं बन सकता, जितनी भी वेराइटीज है। नॉर्मली हाँ एक दो बन सकता है, रेक्टेंगल वाला केस जो एनसीईआरटी में, रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ, वो मैंने नहीं कराया, वो बहुत ईजी आप कर लोगे। पर जो मेन क्वेश्चंस है, जो 5 मार्कर क्वेश्चंस है, तो 3 मार्कर क्वेश्चंस है जो मेनली बनते हैं इस चैप्टर से, जो आपकी बुक में फिलहाल के लिए कह रहा है डिलीट हो गया, वो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में वो करना है, डिलीट नहीं हुआ, डिलीट हुआ है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर, बट वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करने हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, राइट। आप बहुत सही से इस क्वेश्चंस को करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने बात की चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर 4 में कंप्लीटिंग स्क्वायर डिलीट हुआ है, तो उसके भी क्वेश्चंस कह रहे हैं वो डिलीट हो चुके हैं, बट नहीं, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर कॉन्सेप्ट डिलीट हुआ है, उसके क्वेश्चंस आपको एज इट इज करने हैं, अभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं उसके। उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो किस फॉर्मेट से सॉल्व, फैक्टराइजेशन या दूसरे तरीके से, दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ वैसे ही इस चैप्टर से एक एक्सरसाइज डिलीट किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, तो भाई उसके क्वेश्चंस डिलीट नहीं हुए, उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास नॉर्मल एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या रिडक्शन मेथड है, तो उससे इसको सॉल्व करना है, बट क्वेश्चंस हमें करने हैं हर हाल में, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जरूर करके जाए अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आई होप क्लियर होंगी चीजें, अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं आया तो रिवाइंड करके देख सकते हो, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।